आप जानते ही हैं कि नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2014 में बन गए झूठे वादों के साथ, और 2014 से अब तक उनमें से एक भी वादा जो उन्होंने किया था 15 लाख रुपया सबके अकाउंट में, हर साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी, काला धन वापस लाएंगे, गंगा साफ करेंगे, करप्शन को दूर करेंगे, ये सब झूठे वादों पर वो आए और फिर उसी काम में लग गए जिस काम के लिए वो गुजरात में जाने जाते थे। दंगा फसाद, लड़ाई झगड़ा। और उनके दौर में हिंदुस्तान गवाह रहेगा, हिंदुस्तान की तारीख गवाह रहेगी कि इनके वक्त में लव जिहाद, मंदिर मस्जिद, दिवाली ईद, बाद में वक्फ प्रॉपर्टी पे कब्जा करने की कोशिश, और आखिरी आते आते आपके वोट को भी चोरी करने की बड़ी कोशिश उन्होंने की। ये तो कहिए कि कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, जो लगातार उनके इरादों पर पानी फेंक रही है। लेकिन आप देखिए कि वो किसी भी तरह से मुल्क को आगे नहीं, पीछे ले जाने की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी आपने देखा कि 64 लाख लोगों का नाम वोटर लिस्ट से उड़ा दिया, और जो नौजवान 18 साल के हुए थे उनका नाम भी गायब था। इनकी ख्वाहिश थी कि वैसे वोटर जो उनको वोट नहीं देंगे, नौजवान भी नहीं देगा, रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है, हर तरफ काट मार है, और जो कमजोर तबके के लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अल्पसंख्यक के लोग हैं, इनका मंशा था कि 1 करोड़ लोगों का नाम काट करके और फिर से चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन के लोगों ने समझ लिया, जहां एक तरफ हिंदुस्तान की बड़ी अदालत में भी गए, और उससे बड़ी अदालत जो आप लोगों की है उसके अंदर भी ये लोग गए, और इसकी शुरुआत बिहार ही से हुई, और उसमें हमारे इंडिया गठबंधन के लीडर राहुल जी भी आए थे, तेजस्वी जी थे, और जितने भी इंडिया गठबंधन के चीफ हैं पार्टी के वो आए, और हिंदुस्तान में भी जो बड़े बड़े चेहरा हैं, स्टालिन हो के अखिलेश यादव हो, सभी लोग पूरे भारत से बिहार में जमा हुए, और जो दौरा हुआ वो ऐतिहासिक है, और यहीं से नारा गूंजा, वोट चोर गद्दी छोड़। आज पूरे देश में ये नारा लग रहा है, क्योंकि अब पूरे देश में वही प्रक्रिया शुरू की जा रही है जो बिहार में की गई थी। तो हर जगह एक ही नारा है, वोट चोर गद्दी छोड़। लेकिन गद्दी छोड़ सिर्फ बोलने से नहीं, हमें कुछ उसके लिए करना होगा, और करना यह है कि सबसे पहली शुरुआत बिहार से होने वाली है। अभी से 1.5 महीना के अंदर बिहार में चुनाव है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट चुनाव। हमारे नीतीश जी जिस मीटिंग में जाते हैं, अब तो याद बहुत कुछ रहता नहीं है उनको, आप जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये चुनाव भी कोई नीतीश के लिए नहीं हो रहा, ये भारतीय जनता पार्टी उनको आगे रख करके बिहार पे कब्जा करना चाहती है, ये उसकी लड़ाई है। तो इस लड़ाई में उसको नहीं जीतने देना है, और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है। इसमें आपके लिए, आपसे हम लोग मदद मांगने आए।
साथियों, वो मन से एक ही बात बोलते हैं, 20 साल पहले जंगल राज था, अब 20 साल में हमने क्या नहीं किया। मैंने माना बहुत कुछ किया आपने। तो बिहार में 20 साल आपके राजपाट के बाद और आपकी 2 इंजन की सरकार चल रही है, जो उसके चलने के बाद भी बिहार में सबसे ज़्यादा, हिंदुस्तान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित सरकारें चलती हैं, तो सब मिला के 36 है। बिहार में आपको जान करके अफसोस होगा कि इनके 20 साल और फिर इंडिया गठबंधन की सरकार, एनडीए की सरकार जो चल रही है 11 साल से, तकरीबन 11 साल कुछ महीनों से, इतनी बड़ी 2 इंजन की सरकार चलने के बाद भी बिहार शिक्षा के मामले में, मैंने कहा 36 यूनिट है अपने बिहार के अंदर, उसमें बिहार अनपढ़ लोगों की लिस्ट में 36वें नंबर पर है। सबसे ज्यादा अनपढ़ लोग आज बिहार के अंदर बसते हैं। बेरोजगारी में देख लो आप अपने गांव अगल बगल को देखो तो प्लान करने में बिहार नंबर 1 पर है, और अनएम्प्लॉयमेंट में भी बिहार 36वें नंबर पर है। अनपढ़ आपके यहाँ बसते हैं, बेरोजगार लोग आपके यहाँ बसते हैं। आप कहते हो कि बिहार तरक्की कर गया। आप हेल्थ में ले लो, आज आपके घर में कोई बीमार पड़ता है, कभी दिल्ली भागते हो, कलकत्ता, बेंगलोर, हैदराबाद, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को मामूली आंख का ऑपरेशन कराना होता है तो उनको बिहार पे विश्वास नहीं है, वो दिल्ली जाते हैं। ये हाल कर दिया है बिहार का। स्वास्थ्य में पीछे, सड़कों में कहते हैं कि मैंने जाल बिछा दिया बिहार के अंदर। अब मालूम कर लो, बिहार 21वें या 22वें नंबर पर है। आपके यहाँ से अच्छी सड़कें हिंदुस्तान में जो दूसरी 21 राज्य हैं वहाँ पे ज़्यादा अच्छा इंतज़ाम है। बिजली, सबसे महंगी बिजली कहीं मिलती है तो बिहार को सबसे महंगी, और सबसे कम उत्पादन बिजली का किसी राज्य में होता है तो बिहार है। कारखाना गायब है, कारोबार गायब है। तो आप कहते हो कि 20 साल में हमने प्रदेश को बढ़ाया, तो फिर तुम दूसरी तरफ मांग करते हो कि इसको स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जाए। क्यों भाई दिया जाए जब तुम आगे बढ़ गए? तो ये सिर्फ झूठ की खेती करते हैं, और दिल्ली की सरकार नफरत की खेती करती है। कभी लव जिहाद, कभी हिंदू मुस्लिम, इसी पे मुल्क चल रहा है। तो इस सबको समझते हुए तैयारी करनी है। पहले राउंड का तो जो यात्रा थी खत्म हो गई, दूसरे राउंड की यात्रा तेजस्वी जी कर रहे हैं। जो बचे हुए 16 राज्य हैं, 16 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें वो जा रहे हैं। और याद रखना कि अगर बिहार में बदलाव नहीं हुआ तो ये वोट चोर, ये तनाव पैदा करने वाले लोग फिर रुकेंगे नहीं, फिर इनके हौसले बढ़ जाएंगे। इसलिए हर वोट को समझने की ज़रूरत है, समाज के कमज़ोर तबकों को लेकर चलने की ज़रूरत है। और बिहार में एक काम करने वाली सरकार, अगर तेजस्वी को 17 महीने का मौका मिला तो आप देख लो कितने बड़े बड़े काम किए उन्होंने। स्पोर्ट्स, नौजवानों के लिए स्पोर्ट्स का इंतज़ाम किया, उसका डायरेक्टरेट बनाया। अब स्पोर्ट्स में अगर आपका बच्चा अच्छा करता है तो उसको नौकरी मिलेगी। आपने देखा कि इतने 17 महीने के अंदर 5 लाख से ऊपर नौजवानों को नौकरी देने का काम किया। बड़े बड़े काम किए उन्होंने, जो उनके इलाके में, जो उनके मंत्रालय में काम आते थे, बड़े बड़े काम किए। तो अभी हमें आगे कुछ करना है। उसमें गरीब महिलाओं को 2,500 रुपये का वादा किया हम लोगों ने। वृद्धावस्था पेंशन को 1500 करना है। 200 यूनिट बिजली फ्री देनी है। ये तो काम हुए जो डायरेक्ट समाज को मिलेगा,
लेकिन बिहार को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे कारखाने लगने हैं, यहाँ पे रोजगार पैदा होना है, यहाँ कारोबार आना है, उसके लिए बड़े बड़े कदम उठाए जाएंगे। शिक्षा का अच्छा इंतजाम होगा ताकि ये सबसे अनपढ़ में हमारा नंबर 1 है, इसको ठीक किया जाए। 5 साल में हम वादा करते हैं अगले, उसमें हम बिहार को बनाएंगे और बिहार को दूसरे समृद्ध राज्यों में शामिल करेंगे। तो ये तभी मुमकिन है जब आपका समर्थन मिले। प्रजातंत्र में, डेमोक्रेसी में सर गिना जाता है। आप बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, घर बैठे हुए हैं, इससे कुछ नहीं होगा। आपको अपना सर गिनवाना पड़ेगा। तो सबसे पहला मौका है कि तेजस्वी जी 20 तारीख को 9 बजे मुसरी घरारी चौक आ रहे हैं। आपका गांव बहुत करीब है, तो आप लोग वहां तशरीफ लाइए। यहाँ से कितना किलोमीटर होगा? 2.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर की दूरी है। हम तो आपके चौसीवा ननिहाल हुआ तो वहीं रहते थे। हम लोग तो रुपौली तक ऐसे ही चले जाते थे। भाई बता रहे थे कि जब 1962-63 में सड़क बन रही थी तो ट्रक के पीछे लटक के चले जाते थे। उस वक्त 9 साल के रहे होंगे और फिर वहाँ से पैदल ही चौसीवा चले आते थे। तो आप लोगों से गुजारिश है, निवेदन है कि आप आइए, मैं भी रहूँगा उस दिन। मुसरी घरारी पर आपके साथ उनका स्वागत करूँगा। और मुझे जिम्मेदारी मिली है समस्तीपुर की, और समस्तीपुर में तो आपका इलाका भी आता है, तो भारी उनका स्वागत हो ताकि उनका हौसला बढ़े और फिर हमारे लोग समझ पाएं, गरीब लोग, कि अब हम लोग हरा देंगे एनडीए को, अब बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बना देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो।